अभी मान लो कि शेट्टी के पास वो पहुंच गया, वो सिर्फ ब्रोकर होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है एक क्रिश्चियन मिशनरी से ये सब कर रहा है, वो भी एक प्रीस्ट। उस पर शक है। शक क्या करना है, हो भी सकता है। ध्यान देने वाली बात है। ये तो ऐसी बात हो गई कि एक मौलाना इडली बना रहा है। कैसा कॉम्बिनेशन। यही हाल पॉल फादर का है। वो कोयम्बतूर में सेकंड हैंड बिजनेस कर रहा है। कुछ बोलो मत। नो 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 नो, नहीं तो अपसेट हो जाए। अफजल बोलकर आप उसे ऐसे ही मत छोड़िएगा सर। मुझे एक डाउट है, मैं एक सवाल करता हूँ। वो कट्टर राज को पकड़ते हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। नो, ऐसा नहीं होगा। धर्म के नियम से वो एक क्रिश्चियन पादरी और मैं एक मुस्लिम हूं। इट्स अ वेरी डेलिकेट एरिया। दंगा हो सकता है राज्य में। क्या कर सकते हैं? गिरगिरी कम। के शिवराम, लेंस नाइक, द आर्टिलरी सेगमेंट, नॉर्थ ईस्ट रेजिमेंट, करीमनगर, जम्मू एंड कश्मीर। देश के साथ गद्दारी के लिए कोर्ट मार्शल के बाद मिलिट्री कोर्ट में शूट एंड साइट इस तरह की एक्सट्रीम सजा दी गई है एक इंडियन जवान को, जो कि आप हो। हाँ, 140 करोड़ इंडियन में कोई भी मार सकता है। मेरी वीरता से मेरी मौत नींद न आने वाले बेड पर करवट होकर लेटने वाले मेरे मालिकों को इसलिए मारा कि हमारे देश की जनता आराम से रह सके। रिलैक्स शिवराम, रिलैक्स। हाउ कैन आई रिलैक्स सर? मैंने रियलिटी फेस किया है। द क्रूअल का रियलिटी पता चले तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोग ही नहीं, कोई भी देशभक्त स्वीकार नहीं करेगा। आई एम सॉरी सर। ब्रिटिश के जमाने में करीमनगर एक बहुत बड़ा शहर था। आजादी के बाद ये बर्बाद हो गया, पूरी तरह से खाक हो गया। करीमनगर इंसान के रहने लायक नहीं रहा और मिलिट्री उसके अंडर में इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर रहने वाला जगह बन गया। दुश्मन लोग अपने लोगों को वहां भेजा करेंगे और इंडिया में आक्रमण करेंगे। ये यहीं से पॉसिबल है। उन लोगों का बहुत खतरनाक प्लान है। आक्रमण होने वाला है। करीमनगर में ऐसा हो सकता है। इंटेलिजेंस मैसेज के अनुसार बीएसएफ को बहुत ज्यादा आधुनिक हथियारों की आर्टिलरी सप्लाई करने वाला हथियार में लेके जा रहा था। दूर से इंडियन आर्मी का व्हीकल देख के मुझे शक हुआ। कौन था? दुश्मन भेष बदल कर आया था क्या? नहीं, मेरा सीनियर ऑफिसर था, मेजर रौनक सिंह। कोई क्लियरिकल मिस्टेक की वजह से डेलहेल डील हथियार लेके आए थे अपनी गाड़ी में। टीएनसी? हाँ, टेस्टेड एंड सर्टिफिकेट। नया हथियार वॉर फ्रंट में देने से पहले मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंफर्म करना पड़ेगा। उस डिपार्टमेंट से ओके का सर्टिफिकेट मिला तो उसे ही टीएनसी कहते हैं। हाँ, मुझे शक हुआ। इतना बड़ा क्लियरिकल मिस्टेक, दैट्स इम्पॉसिबल। फिर भी हमारा सीनियर ऑफिसर बता रहा था, वो भी हमारा चीफ ब्रिगेडियर गिरधर प्रभेद रिटर्न ऑर्डर दिखाया था। तो क्या वो फेक था? नो, वो गिरधर प्रभेद ने लिखा है। मुझे यकीन है मेरा ट्रक मेजर के हाथ में चला गया। टेस्टिंग के बाद हथियार का लेटर उनसे लेकर जब मैं वहां से वापस जा रहा था तो उस वक्त मेजर रौनक सिंह के पास एक और इंडियन ऑफिसर को देखा था।
तो ये बताइए आपने उसे ऑन द स्पॉट पकड़ा क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है सर? सीनियर ऑफिसर के साथ रैंक का यूनिफॉर्म पहनकर वो खड़ा था। उस नरेंद्र शेट्टी को मैं जानता नहीं तो भी उस बिजनेस मैग्नेट की तस्वीर मैं किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था। वो शेट्टी है, वो मैं कैसे उन्हें बता सकता हूँ? That's right. मैंने सोचा ऑफिसर, शेट्टी जैसा दिखने वाला कोई और भी तो हो सकता है। लेकिन वो शेट्टी ही है, ये जानने के लिए उस रात आया। उस दिन मुझे समझ में आया हमारे लोग ही मुझसे गद्दारी कर रहे हैं। उस रात मैंने देखा कि जिसका इनकाउंटर हो रहा है वो निर्दोष था, और उस रात को पता चला कि हम में से ही कोई गद्दार है। और उस रात को करीम नगर के उस जगह पर जीवन और मौत के बीच जूझ रहा एक सिपाही, जो तमिलनाडु का वो हवलदार राजन तम्मा रौनक सिंह के साथ देखा था, वो नरेंद्र शेट्टी ही था। उन दोनों के बीच में उस रात को हथियार की अदला बदली हुई। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता चला उस दिन हमारे कैंप में जनरल ब्रिगेडियर गिरधर प्रवेद ही था। मैं राज तम्मा को लेकर बेस कैंप में गया। मैं अपने शक के बारे में ब्रिगेडियर को बताया था। मिलिट्री और पुलिस की नजरों में धूल झोंककर कश्मीर से केरला तक पूरे भारत की यात्रा की। क्या बात है। अगर हम लोग आपको ना पकड़ते तो अगला स्टेप आपका क्या था? मोहम्मद सर के हाथों में ना फंसा होता तो मैं केरला में पॉल फादर से मिलने आया था। उन्होंने मुझे बुलाया था मिलने के लिए। पॉल फादर, वो आपको कैसे जानते हैं? बहुत साल पहले फादर एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल थे, मगर मैं तो रॉय एलेक्स से मिलने आया था। वो जर्नलिस्ट मारा गया? हाँ, वो मेरा क्लासमेट था। एक मीडिया कवरेज के द्वारा इंडियन मिलिट्री में हथियार चुराने वाले के बारे में बाहर नहीं बता सकता। मैं समझ गया। मैं उसे ढूंढने निकला, लेकिन मैं अपनी बात उसे नहीं बता पाया। ये पिछले 18 सितंबर को मिले और हम जुदा हो गए। हाँ, ओके। हाँ, वो है चक्रपाणी, वो ड्रामा डायरेक्टर है। बिना नॉलेज के भी एकेडमी अवार्ड ले गया। नरेंद्र शेट्टी का राइट हैंड। आज रात को मैं इसकी कहानी खत्म कर दूंगा। ओके शिवराम, यू गो एंड टेक रेस्ट। कल सुबह मिलेंगे। ये लो मेरे फ्लैट की चाबी। वो वापस नहीं आया। उसके बाद मैं पॉल फादर के पास गया। हाँ, रहीम हाजी मर्डर, रॉय का कत्ल केस, सारे सबूत तो मिल गए। अब तो शेट्टी और चक्रपाणी को चुटकी बजा के पकड़ सकते हैं हम। नो, हमारा टारगेट काफी करीब है। शिवराम की बात और हमारे द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में कुछ तो मिसिंग है, जैसे कि फादर पॉल। वो फादर पॉल को पकड़ना पड़ेगा। वो सबका किंग पिन है। फिर उसने शिवराम को यहाँ क्यों बुलाया? कहानी आगे ना बढ़कर यहीं पर रुक गई।